हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल एंड आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज इस चैनल पर जो आपकी वीडियो है वो फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का आपका ये पार्ट 3 है जो विद्युत धारा है। इसमें का न्यूमेरिकल्स है आंके प्रश्न। इसके पिछले पार्ट के जैसे कि आपका 1-2 पार्ट का न्यूमेरिकल्स हो गया है और एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल और बड़े बड़े न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल्स हैं और डेरिवेशन भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वीडियो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो मिल जाएगी। बाकी ये आज जो विद्युत धारा का ये छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं, इसके बाद हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो पहले छोटे न्यूमेरिकल्स को हल करना सीखते हैं, कैसे कैसे वैल्यूज को हमें पुट करना होता है और कैसे कैसे इसको सॉल्व करना होता है। एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और जैसा भी होगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ना आप टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है वहाँ पर जा कर के हमसे डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि तांबे के एक तार जिसकी एन+ काट आपका 2×10⁻⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर हमें देखना है कि ये क्या वैल्यू दी गई। आपका अनुप्रस्थ काट दिया गया है, अनुप्रस्थ काट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है और मीटर स्क्वायर में है। उसके बाद 3.2 एम्पियर आपका क्या है, धारा है। एम्पियर में किसका मान होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारी ये क्या की चीज़ें दी गई हैं। और फिर यहाँ देखते हैं प्रवाहित हो रही है, तो तार में प्रवाहित धारा का घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें घनत्व निकालना है और धारा घनत्व का सूत्र हमें लिखना है। सबसे पहले धारा, इसको मत लिखिए, पहले हम सारी चीज़ें पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको एक एक करके। यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ काट, आपका जो अनुप्रस्थ काट है उसको हम देखते हैं कितना दिया गया है। पहले यहाँ पर हल लिखेंगे और अनुप्रस्थ काट कितना दिया गया है उसको हम लिखते हैं, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो उसको हम एरिया में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए द्वारा डिनोट करेंगे। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कितना, 2×10⁻⁻⁶, यानी जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम एक एक करके पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3.2 एम्पियर आपकी धारा दी गई है, तो इसको हम लिख देते हैं धारा, जो कि आप जानते हैं आई से, इसको हम लिख सकते हैं। और ये 3.2 एम्पियर है आपका, ये आपका मीटर स्क्वायर में है। ये अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें लगाना है, कैसे सवाल को आप लगाएंगे एक एक करके। मतलब पहले क्या करेंगे कि पहले हम घनत्व का सूत्र लिख लेंगे और घनत्व का सूत्र लिखने के बाद जैसे होगा हम लगाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं धारा घनत्व, जी वैल्यू I/A, ये हो गया, J बराबर I/A। आई का मान हमारा देखा जाए तो यहाँ पर 3.2, यहाँ से लगाएंगे 3.2 एम्पियर में, एम्पियर यहाँ लिख सकते हैं। और ए का मान हमारा दिया गया है 2×10⁻⁻⁶। यही है हमारा सबसे बड़ी दिक्कत। यहाँ पर हम एम्पियर लिखेंगे, ये एम्पियर में है और ये मीटर स्क्वायर में है। ठीक, यही काटना होगा कि हम कैसे काटें। सबसे पहले काटने के लिए ऐसे भी काट सकते हैं, आप दशमलव हटाकर काट सकते हैं, बिना दशमलव हटाकर काटने के लिए दशमलव जैसे हमारा यहाँ पर है और यहाँ दशमलव इसका हटाना है, तो नीचे अब जितने अंक है इधर से काउंट करिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो उतने 1 अंक पर है इधर से, तो 10 का भाग कर दीजिए। उसके विपरीत मतलब भाग का मतलब गुणा कर दीजिए, जेकर नीचे गुणा कर दीजिए, नीचे इसमें कोई गिनती है नहीं, नीचे अगर 2 होती तो इसका मतलब 10 से गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ पर 2 अंक होता, 1-2 अंक हो गया तो 100 का गुणा करिए, 3 अंक है तो 1000 का गुणा करिए, 4 अंक है तो इतने गुणा करिए, 5 अंक है तो इसी तरह से आप उसके विपरीत अंक में ले जाकर गुणा कर दिया, अंश में तो हर में, हर में तो अंश में। तो हम इसको जब इसको हटाएंगे दशमलव, तो हम चाहेंगे तो आप इसको 32 लिख सकते हैं और इसको 2×10⁻⁻⁶ और 1 गुणा में और हम बढ़ा लेंगे क्या, 10। इसको दशमलव यहाँ से हटाए थे हम, 10 बढ़ा दिए। यहाँ पर अब इसको हम काट सकते हैं, 2×1 2 और 2×6 12। और इसके बाद हम ये देखते हैं ये 10
कि कितनी घात है, एक घात है। ये बेसिक चीज़ें जो 10 की पावर होती है, कैसे लिखा जाता है, कैसे, इसकी एकदम बेसिक वीडियो बनाए है, डिस्क्रिप्शन लिंक है। आप पहले सारी कैलकुलेशन एकदम आराम से कर लेंगे, उसको जाके देख लीजिए। अगर ना कर पाए तो बताना। तो हम इसको फास्ट तरीके से करेंगे, थोड़ा इसमें कम बताएंगे, लेकिन आप उसको वीडियो देख लीजिए, एकदम समझ जाएंगे ये 10 कैसे काउंट होगा। ये 10 देखिए, हम एक बार बता ही देते हैं। 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, और 10 की घात 3 का मतलब होता है ये 3, और 10 घात 4 का मतलब ये 4 जीरो। उसी तरह से अगर एक ही जीरो है तो 10 का घात 1 होता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। इसका मतलब 10 घात 1 है, 1 है तो प्लस में है, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। तो प्लस 1 घात और 6 माइनस घात, ये दोनों विपरीत चिन्ह है, मतलब ये माइनस में है और प्लस में है तो घट जाएगा, और घटेगा तो इसमें बचेगा कितना घात, 5 घात। तो ये 5 घात माइनस में बचेगा, देखिए ये -5 घात बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 16 गुणे 10 की घात 5, माइनस में था प्लस में हो गया। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं चाहेंगे तो। और दूसरी तरीके से इसको हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर मानक रूप में रखना हो, मानक रूप में रखना हो तो 1.6 करके इसमें एक पावर और बढ़ा देंगे, 6 कर देंगे फिर से। तो ये क्या करें, इसमें दशमलव यहाँ था बाहर छः के बगल, तो इसको इधर लाए तो एक अंक और 0 बढ़ जाएगा। यही इसका आंसर है यहाँ पर, ये आपका यही आंसर है। और इसमें मीटर होगा, क्या होगा, इसको चीज़ हम पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ एम्पियर है, बटा के नीचे मीटर स्क्वायर है, तो इतना 1.6 गुणा 10 घात 6 एम्पियर प्रति मतलब बटा मीटर स्क्वायर, यही होगा। इसके बाद इस सवाल को देखते हैं, दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणा 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकेंड, मतलब ये 6 गुणा 10 घात 6 चक्कर जो है प्रति सेकेंड की दर से घूम रहा है, यानी कि उसका प्रति सेकेंड का जो चक्कर है वो आपका इतना है और घूम रहा है। तो उस लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। उसमें तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो सारी चीज़ें इसमें हम पहले एक एक करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें देखते हैं कितना हमारा चक्कर कितना लग रहा है, उसको देखते हैं। n संख्या मतलब चक्कर कितना है, ये चल नहीं रहा है। हल यहाँ हल करेंगे, n बराबर हमारा कितना 6 गुणा 10 की घात 6, ये है हमारा n। उसके बाद हम समय कितना लग रहा है प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड की बात हो रही है। जहाँ पर कोई गिनती नहीं लिखी है तो वहाँ 1 लिखा होता है, तो यहाँ पर हमारा t टाइम हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड। ये हो गया हमारा 1 सेकेंड टाइम, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मान लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये होता है। और एक कूलाम में होता है, इसको हम सारी चीज़ें एक एक करके लिख लेंगे। तो जैसे कि कूलाम है, यहाँ पर कूलाम आवेश दिया गया है ना, वो इलेक्ट्रॉन तो आवेश में होता है, तो इसका मान कूलाम में लिख सकते हैं ये। और ये सेकंड में ये n चक्कर है, ये n क्या है, ये चक्कर है, इसको हम चक्कर यहाँ लिख सकते हैं, ये चक्कर यहाँ लिख सकते हैं। तो तीनों चीज़ें, जो भी चीज़ हमें दी गई थी उस सभी चीज़ों को हमने लिख लिया, एक एक करके हमने लिख लिया। अब क्या करना है, लूप में प्रवाहित धारा हमें ज्ञात करना है। लूप में प्रवाहित धारा तो लिख लेंगे, लूप में प्रवाहित धारा I बराबर NE/T। एक फार्मूला ये होता है धारा का, आप इसको लिख सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सारी चीज़ें एक एक मान करके रख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे। जैसे देखिए n का मान हमारा यहाँ दिया गया है 6 गुणा 10 की घात 6 गुणा E का मान हमारा यहाँ दिया गया है, और उसके बाद आपका बटा में t है, t का मान हमारा 1 सेकेंड दिया गया है।
तो 1 सेकेंड रखें या ना रखें, एक नीचे कोई वैल्यू मतलब नहीं है। आप 6 का गुणा इसमें करेंगे, 16 और 6 का गुणा कर लीजिए। इसको गुणा दशमलव को गुणा करना हम बताए हुए हैं। ये मत सोचिए कि सारी जो इसमें बेसिक कैलकुलेशन, इसकी सारी वीडियो पर्सनल अकेले बनाई हुई है। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, इन घातों को जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, ये दशमलव को कैसे काटा जाए, सारी चीज़ें बताएं हैं। एक बेसिक वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर इसको 16 और 6 का गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, उसको हम लिख दें। 16 और 6 का गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा। और इसमें एक अंक पे दशमलव इसमें है नहीं, तो दोनों में दशमलव को काउंट कर लीजिए इधर से दाहिने हाथ से, और जितने अंक हो उतने अंक गिन करके इसमें भी लगा दीजिए। तो इसमें दशमलव है नहीं, इसी में है, तो एक अंक पर है, तो एक अंक पर गिनने के बाद यहाँ दशमलव लगा दिए। और गुणा 10 का अच्छा है, 19 है, प्लस में है, माइनस में घट जाएगा तो इसमें बचेगा, घट जाएगा तो इसमें 6 और 19 में घट जाएगा तो बचेगा कितना, 13। और क्या बच रहा है, एम्पियर बच रहा है। ठीक, ये एम्पियर में बच गया। तो इस तरीके से ये दूसरी सवाल हो गई। इसके बाद आप एक सवाल और लगा देते हैं और वीडियो को पॉज करके थोड़ा हम एक सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद बता दें। इसमें जहाँ कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस बाद छोटी सवाल के बाद हम बड़ी सवाल बताएंगे, कुछ इससे बड़ी सवाल जो इसमें बड़ी सवालें आती हैं उसको बताएंगे। छोटी सवाल है, और पिछले जो पार्ट किए उसकी छोटी बड़ी वीडियो सब बनाए हैं सारी चीज़ें। तो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये तीसरी सवाल है। तीसरी सवाल आपके सामने है, और तीसरी चौथी सवाल 4 सवाल लिए हैं, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम छोटा सवाल। तो इसमें है सिल्वर के किसी तार का जो प्रतिरोध आपका तार का ये 2.627 मतलब 27.5 अंश सेल्सियस पर प्रतिरोध इसका। तो इस पर प्रतिरोध आपका 2.1 ओम है, और 100 अंश सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध उसका 2.7 ओम है। इसमें देखिए पहले इतने तापमान पर इतना ओम और इतने तापमान आपका इतना ओम। तो सिल्वर का प्रतिरोधकता का जो ताप गुणांक है, मतलब ताप टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ ताप गुणांक, वो आपको कितना है निकालना पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता पर ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ताप गुणांक ज्ञात करना है, ये ध्यान में रखना है। तो जो चीज़ें दी गई हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं। पहले हम तो इसमें जितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं उसको पहला प्रतिरोध कितना दिया गया इसको हम R1 के नाम से हल लिखेंगे, और वहाँ पर हमें ऐसे ही लिखना है, हल लिख लेंगे अपना। और पहला R1, दूसरा R2, ठीक। और पहला टेम्परेचर, इसको हम पहले टेम्परेचर को आप T1 T2 इस नाम से दे सकते हैं, T1 और T2। तो R1 का मतलब पहला प्रतिरोध, R1 का मतलब पहला प्रतिरोध जो कि आपका दिया गया है यहाँ पर पहला प्रतिरोध 2.1 ओम, और दूसरा प्रतिरोध दिया गया है यहाँ पर 2.7 ओम। पहला टेम्परेचर दिया गया है आपका यहाँ पर 27.5 अंश सेंटीग्रेड, और दूसरा टेम्परेचर आपका दिया गया 100 अंश सेंटीग्रेड। ये सारी चीज़ें हमने लिख लिया एक एक करके। अब सिल्वर का प्रतिरोधकता का सिल्वर ये जो निकालना है इसको लिखेंगे यहाँ से। देखिए सिल्वर का प्रतिरोधकता गुणांक, तो सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ये इसका जो फार्मूला है आपका ताप गुणांक का, आप इसको चाहे तो आप याद कर लीजिए या चाहे आप लिख लीजिए और याद कर लेना तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में कम वाले को घटा देंगे, फार्मूला याद हो जाएगा। R2 मतलब ज़्यादा, R1 का मतलब कम, मतलब बड़ा R में से छोटा R को घटा। यहाँ पर हमें क्या करना है, T2 में से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। इसको ब्रैकेट के बाहर रखिए, R1 फिर से रख दीजिए। यह करना है, ये सूत्र हो गया। पहले प्रतिरोध ऊपर रहेगा, ब्रैकेट नीचे।
तो बड़े वाले प्रतिरोध में छोटे वाले प्रतिरोध को घटा देना है, ये समझने के लिए सूत्र, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है, उसी तरह T2 में T1 घटा दीजिए और R गुणा में कर दीजिए, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। अब सारी चीज़ें जैसे जैसे जिस जगह पे है उस जगह पे रख लेते हैं। R2 हमारा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से लगा देते हैं, R2 2.7 माइनस R1 2.1 अपान R1 2.1 गुणा में T2 100 ज़्यादा ही होगा तभी घटेगा ना, माइनस सेंटीग्रेड नहीं लिखना है, माइनस ये हमारा 27.5 ये। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से इसे हल कर देते हैं, यहाँ से 2.7 2.1 आप समझ सकते हैं इसमें कितना बचेगा, एकदम कोई दिक्कत इसमें है नहीं कि कितना बचेगा, आप समझ गए होंगे। इस 2 ये भी है 2 ये भी है 7 है 1 है तो 6 बचा, 0 यहाँ पर बचा, 7 में से 1 गया मतलब 7 में से 1 गया तो 6 बचा और 2 में से 2 गया 0 बचा। उसके बाद हम देखते हैं नीचे क्या बचा, पहले हम इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे उसके बाद गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट में तोड़ने पर 100 में से 27.5 घट जाएगा, 100 में से 27 पॉइंट हमें घटा देना है। ठीक, तो कितना बचेगा बटा में, पहले इसको हम ऐसे लिख देंगे 2.1 और ब्रैकेट के बगल गुणा का चिन्ह होता है, और इन दोनों को घटाने के बाद कितना है उसको हम लिखेंगे 72.5, क्योंकि 0 में से 10 में से 5 गया 5, इस तरह से 9 में से 7 गया 2, इसी तरह बचेगा। तो हमारा ये इतना आ गया। अब इसको काटने वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहीं पर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खड़ी होती है। अब देखिए इसका उत्तर जो आ रहा है हम बताते हैं, उत्तर इसका जो आ रहा है उसको लिख कर बताते हैं और उसके बाद हम काट देते हैं। ठीक, ये हमारा आंसर है, आप कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से, बहुत आसान तरीके, आप इसको भाग करेंगे बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा। तो क्या हम करेंगे उसको हम बताते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, छोटा कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये आपका 2 है, ठीक, और ये आपका 72 है। तो 72 के अगर आपको दशमलव इधर, इसको इधर हटा और इधर हटाएंगे तो हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा, इसको इधर और लगाना है, इसको इसके दशमलव इधर और लगाना है, तो इधर भी हम 10 बढ़ा सकते हैं, 1 10 बढ़ा देंगे क्या। ठीक, ये 10 बढ़ा दी। अब ये कैसे हुआ, देखिए ऐसे होता है क्योंकि दशमलव इधर भी अगर लगता है तब भी दशमलव 1 बढ़ जाता है। अब ये हमारा दशमलव इसको हटाएं तो इधर बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये दशमलव इसका दशमलव हटाएं तो इधर बढ़ेगा 10। ठीक, तो हमारा पूरी तरीके से हो जाएगा, ये क्या अच्छा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये दशमलव बाद का अंक हम नहीं ले रहे हैं, इसमें दशमलव यहाँ पर लगा दिए तो केवल 7 ले रहे हैं। ठीक, और हमारा पूरा ये बन गया। अब हमारा 6 बटा हम 14 कर लेते हैं। ठीक, 6 बटा 14 कर लेते हैं। जब हम 6 बटा 14 कर लेते हैं तो हम 6 को काटेंगे 14 से, किससे काटेंगे 14 से काटेंगे, और एक बात 14 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम जो 10 बढ़ाए थे इसको हम 10 से 10 काट लिए थे, लेकिन एक बात और होता है कि इसको 10 यहाँ पर तो हम, या इसको भी दशमलव हटा सकते थे, कोई दिक्कत, तो हम इसको काट लेते हैं। अब देखिए 14 से काटना है कि ये आपका 60 से मान के चलिए, वैसे आप 60 है तो काटेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, लेकिन हम और आसान तरीके से बता सकते हैं, इसको हम दशमलव भी ना हटाएं, क्या ना हटाएं, दशमलव भी ना हटाएं, तब भी आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत ज़्यादा खड़ी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी इसे काट लीजिए। इसको हम देखिए दशमलव यहाँ हटा के मान लिए थे, 6 मान लिए थे, तो हम क्या करेंगे, ये तो जिसमें इसमें 1 नहीं ले रहे हैं तो इसमें भी हम 1 ना लें, और इसको यहाँ पर दशमलव केवल हम इसको 7 ले रहे हैं, तो इसको हम 5 ही मान लें। मान लीजिए कितना मान लें, 5 ही मान लें, इसको हम 5 ही मान ले रहे हैं। क्यों 5 मान लेने, पहले ये देखिए इसमें 1 छोड़ दिए, इसमें जब 1 छोड़ दिए तो इसमें भी हम 1 छोड़ सकते हैं, इसमें हमारा 7 था, इसको हम 6 ही ले सकते हैं चाहे तो। ठीक, 6 ही ले सकते हैं, और तो हम केवल 7 ले रहे हैं, 1 में छोड़े तो 1 में ले रहे हैं। अब हमारा 14 होगा। अब इसको काट सकते हैं, 14 से काटेंगे तो दशमलव लगा,
जीरो बढ़ा यहाँ पर, तो 14 तिरिक 48, फिर हमारा 2 बचा, 20 बनेगा। और 14 से काटेंगे तो 14 का नाम 14 हो जाएगा। और एक बचा हुआ है दशमलव, मतलब एक अंक इसमें 2 बचा हुआ है, दशमलव लगा है, 20 बनेगा, 14 का नाम 14 हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से फिर 14 बचेगा। हमारा कितना बन रहा है उसको देखते हैं। लगभग 6 बच रहा है, तो 6 तो 14 14 25 70 ज़्यादा हो जाएगा। 14 14 चौक इस तरीके से 4 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 31 आ रहा है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर 0.2 अंक और आ रहा है, ये हम जो दशमलव को काउंट करेंगे तब। बाकी इसका आप क्या करना है, इसको दशमलव हटाकर 6 में आप भाग कर लेना। बहुत लेंदी होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए हम ये करते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा। हम करेंगे दशमलव को हटाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए बताया था विपरीत में गुणा कीजिए। इसमें 0 है तो यहाँ पर आप 1 अंक है तो यहाँ पर 1 10 का गुणा कीजिए। यहाँ पर 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 2 अंक 100 से गुणा कीजिए। 1 10 से 1 10 कट गया तो हमारा दशमलव ये हट गया, बच गया इसमें 6, यानी 6 बटा हमारा 21 और गुणा इतना आ गया। और अब हम इसको इससे भाग कर सकते हैं, 6 में इससे भाग कर सकते हैं। तो अब भाग करिएगा, नहीं कटेगा। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा तब भी नहीं कटेगा। फिर 0 लगाएंगे तो 600 बनेगा तब भी नहीं कटेगा। फिर आपको क्या करना है, 1 अंक से 0 बढ़ा, 2 बार 0 लगाएंगे तो आपका 6000 के करीब हो जाएगा, तब आपके जाके कट जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, तब आपका जाकर देखिए 14 14 14 42 लगभग वो हो जाएगा आपका 3। ठीक, क्योंकि ये आपका 6000 हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको भाग करिए तो हो जाएगा, उसको ना करिए तो। चलिए इसको कर लेते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्या है कि 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, इसमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध हम पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। P बराबर हमारा कितना है, स्याही ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा डाल लेते हैं। P बराबर हमारा कितना दिया गया उसको लिख लेते हैं। हमारा ये दिया गया है शक्ति, जिसको पावर बोलते हैं, ये हो गया हमारा। उसके बाद V कितना दिया गया है आपका 250 वोल्ट। कितना दिया गया है, 250 वोल्ट। और प्रतिरोध का मान होता है, प्रतिरोध निकाला गया है ना, प्रतिरोध हमारा कितना होता है, V²/P। तो V² का मान हमारा 250, इसका स्क्वायर, और बटा P का मान हमारा है 1000। 250 का मतलब 2 बार 250 लिख देते हैं, बात एक ही होगी। और इसका 1000 का हम 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 बना। तो इसको हम समझते हैं कि 5 बचे 25 और 5 दूना 10। अब हमारा बच रहा है 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 5 2 से इसको काटेंगे तो आप समझ सकते हैं 125 का आधा यानी 125, 2 छंग 12 और 2 दूना 4, 10.2 पंचे 10। हमारा आ गया 62.5 प्रतिरोध है, तो इसका मान ओम में लिखेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें का। ठीक, अगर ये ना समझ में आया हो कैसे दशमलव काटें, दशमलव काटने के लिए एक वीडियो बनाया है, दशमलव को फास्ट तरीके से बड़ी बड़ी दशमलव को कैसे काटा जाए, वो वीडियो जाएगी, देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा आपको। फिजिक्स की प्लेलिस्ट और सभी एजुकेशन की प्लेलिस्ट, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिली। इंग्लिश का पूरा ग्रामर पढ़ा चुके हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और यूजेज जो भी होते हैं सारी चीज़ पढ़ा जाए। सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी, आप कम्प्लीटली पूरी है कि स्टूडेंट से रिलेटेड सारी जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर ना अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप समझ सकते हैं, पर कमेंट जरूर करना है आपको। इसी तरह वीडियो आगे बनाए कि ना बनाए आप कर सकते हैं। जो बुरे कमेंट करने वाले हैं वो बुरे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बिना आपके कहे तो कोई सुधार हो नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो कहीं पर करते हैं। बाकी केमिस्ट्री सारी सब्जेक्ट की है, केमिस्ट्री के फिजिक्स की भी चल रही है और केमिस्ट्री की भी हैं, अंग्रेजी की, सारी सिलेबस की है। ओके, तो प्लीज़ मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ है, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो हैं, जाके देखिए। नमस्कार, जय हिंद।